हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे ग्लोबल सी रूट के बारे में और उससे एसोसिएटेड जो इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं वो लगातार बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते जा रहे हैं। एक तरफ कुछ एरियाज हैं जैसे कि रेड सी में इंक्लूडिंग स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडेब, उनमें ऐसा है कि अटैक्स जो हो रहे हैं बाय हाउटी रिबेलियंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये गाज़ा के रिलेटेड अटैक्स के प्रोटेस्ट के ऊपर हो रहे हैं। वहीं और एक दूसरा और स्ट्रैटेजिक ऐसा ही पासवे है पनामा कैनल, उसमें भी अपन देखेंगे लगातार उस चोक पॉइंट की जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बढ़ते जा रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्या है पूरा का मामला और 2024 क्यों बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है एंटायर सी रूट के लिए, अपन समझेंगे चोक पॉइंट के कारण। तो सबसे पहले अपन दोनों ही ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, रेड सी और पनामा कैनल क्राइसिस। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए सिर्फ और सिर्फ दो ग्लोबल पॉइंट्स हैं जिसमें दुनिया का 1/3 ग्लोबल ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि अपन रेड सी के बारे में बात करें तो पहले भी अपन ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे मेडिटरेनियन शिपिंग कंपनी जो है उन्होंने रेड सी के अलोंग अपने ऑपरेशन को सस्पेंड करने की बात की थी। अब रिसेंटली हुआ क्या था कि लगातार जो हाउटी और रिबेल्स हैं, ये हाउटी कहाँ के हैं? ये हाउटी हैं प्रॉक्सी एलिमेंट्स जिन्हें ईरान सपोर्ट कर रहा है, और ये जितनी भी शिप्स हैं जो रेड सी से पास कर रही हैं उन पर अटैक कर रहा है। इनका कहना है कि जरूरत है कि गाजा को बचाया जाए, गाजा पर अटैक रोका जाए और गाजा पर ह्यूमैनिटेरियन एड को बहुत तेजी से बढ़ाया जाए, वरना वी विल कंप्लीटली ब्लॉक द रेड सी रूट। तो एक तरीके से इस वार्निंग के तहत ही पहले मेडिटेरेनियन सी रूट शिपिंग कंपनी ने कहा था कि हम सारी शिपिंग्स बंद कर देंगे, और इन्हीं की एक मेजर कंपनी जो है मार्क्स, मेडिटेरेनियन सी नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन जितना हैंडल करती है शिपिंग कंपनी है, 5 भी टॉप 10 कंपनीज में एक है। अब मार्क्स ने रिसेंटली सस्पेंड कर दिया है रेड सी के अलोंग ऑपरेशन। इसके पहले भी इन्होंने सस्पेंड किया था, बट यूएस ने अपने अलाइज के साथ मिलकर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया था। इसमें ये क्या कर रहे थे, रेड सी को अपने आर्मी, अपने मिलिट्री ग्रुप से रेड सी को प्रोटेक्ट कर रहे थे किसी भी अटैक से। अब हो क्या रहा था, एक्सपेक्टेड था कि जब यूएस मॉनिटरिंग में आएगी तो ये सारे के सारे चोक पॉइंट्स में सप्लाई और मूवमेंट स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, बट हुआ नहीं ऐसा। अभी भी अटैक्स कंटिन्यू हो रहे हैं और इसी वजह से फाइनली ये ऑपरेशंस को भी सस्पेंड किया जा रहा है। यदि ऐसा कुछ होता है तो डायरेक्ट कंसिक्वेंस क्या होगा, फ्राइट चार्ज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रीजन क्यों है, यदि आप देखोगे सपोज दिस इज अफ्रीका एंड अफ्रीका से आप इंडिया की ओर जाते हो, तो नॉर्मली यदि आप स्वेज कैनल को यूज करके, दिस इज अ मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से यहाँ स्वेज कैनल से होते हुए आप इंडिया एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू एक्सेस टू इंडिया। बट यदि ये रूट बंद हो जाता है तो यू हैव टू गो ऑल द वे अलोंग केप ऑफ गुड होप से लेकर आपको यूरोप जाना पड़ेगा। इस पूरे के पूरे में यदि आप देखोगे ट्रैवल टाइम 12 to 14 डेज ज्यादा लग जाता है और उसी के कंसिक्वेंट फ्यूल चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि यदि ये कंटिन्यू होता है तो 20 से 25% फ्राइट रेट जो यूएस और यूरोप और यूएस के लिए है वो बढ़ जाएगी फ्रॉम एशिया, पर्टिकुलरली इस रूट में। यूरोप अमेरिका तो थोड़ा सा ऑपोजिट साइड से भी जाते हैं, बट यूरोप में ट्रांसपोर्टेशन फ्राइट चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर्टिकुलरली यदि इस रूट पर ट्रैवल करते हैं तो जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, एंड वो अपन देख रहे हैं, पिछले वीडियो में देखे भी थे कि लगातार बढ़ चुकी है। इस वजह से ये प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो पनामा में भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम हुई है, बट इट इज नॉट ड्यू टू किसी रिबेलियन फोर्सेस, बट ये है क्लाइमेट चेंज के कारण। और यदि आप देखोगे तो लगातार बहुत सीवियर ड्रॉट पनामा में आया है, इतना ज्यादा आया है कि वाटर ड्रॉप है 50% से भी कम हो गया है। इसी एक्सट्रीम वाटर ड्रॉप के कारण क्या हो रहा है, जितने भी वेरी लार्ज गैस कैरियर्स हैं वो बिल्कुल ही माना जा रहा है जनवरी में ट्रैवल नहीं करेंगे। वेरी लार्ज कंटेनर जीरो ट्रैवल करेंगे। माना जा रहा है फरवरी में कुछ अपलिफ्ट होगा वाटर लेवल, तो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, बट इतनी सीवियर क्राइसिस है कि अभी मिलियंस में ट्रांजिट चार्जेस देने की बार्गेन हो रही है, बिडिंग हो रही है। दिस इज द सिनेरियो। अब पनामा में ड्रॉट आया है ड्यू टू अ फिनोमिना नोन एज एल नीनो। इसका अपन ने एक पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है। शॉर्ट में यदि अपन कवर करें तो साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास
एक वार्म ओशन करंट आता है जिसे बोला जाता है एल नीनो। इसी एल नीनो के कारण जहां पर पेरू और चिली के आसपास बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहीं कई एरियाज जैसे कि इंडिया, जैसे कि पनामा, वहां पर बहुत कम पानी गिरता है। इसी के कारण पनामा में ड्रॉट जैसी सिचुएशन आई है और जो पूरी की पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को कैंसल आउट कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा है। यदि अपन बात करें, इसके अलावा कुछ मेजर स्ट्रक्चरल क्राइसिस भी फेस कर रहे हैं, जैसे कि 2021 में एक एवर गिवन शिप बहुत बुरी तरीके से फंस गई थी सुएज कैनल में, जिसकी वजह से 7 दिन के लिए सुएज कैनल के अक्रॉस पूरा का पूरा कार्गो मूवमेंट रोक दिया गया था। अब यानी कि जहां पर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बाय सी लगातार बढ़ रहा है, वहीं पर जो चोक पॉइंट्स हैं, जहां पर नैरो कैपेसिटी होती है, नैरो विथ होती है, जिसकी वजह से उनकी जो कैपेसिटी है वो कम होती है, इस वजह से बड़ी ये प्रॉब्लम्स कैरी कर सकता है, जैसे 2021 का अपन ने एग्जांपल देखा। इसके अलावा जो अभी अपन रेड सी में देख रहे हैं, वो क्लासिक एग्जांपल है कैसे मिडिल ईस्ट, जो हमेशा से एक ऐसा बेड रहा है जहां पर अलग कन्फ्लिक्ट होते रहे हैं, वो कैसे बहुत सारे चोक पॉइंट्स होने के कारण एक और थ्रेट प्रेजेंट करता है ग्लोबल शिपिंग लेन्स को। इसके अलावा एक और मेजर चेंज है, प्रॉब्लम है, वो है क्लाइमेट चेंज। यदि आप देखो, क्लाइमेट चेंज के कारण जैसे अपन ने बात की, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स में ड्रॉट के फिनोमेना बढ़ रहे हैं, यानी कि एडिक्वेट वाटर लेवल नहीं होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे सी कोस्ट के अलोंग जहां पर पोर्ट सिचुएटेड होते हैं, कई के अलोंग बहुत तेजी से सी लेवल का राइज हो रहा है। इस सी लेवल राइज होने से क्या होगा, पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पोर्ट वो सबमर्ज हो जाएगा। ऐसा बहुत तेजी से ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में हो रहा है, जैसे कि कोलकाता पोर्ट के आसपास। ऐसा ही यदि अपन देखें तो बहुत सारी पर्टिकुलरली जो पैसिफिक ओशन की आइलैंड कंट्रीज हैं, उनमें ये बहुत तेजी से हो रहा है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से ही जो स्टॉर्म्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस वजह से हो सकता है डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो, एंड इसकी काउंटर स्टेप्स भी पोर्ट को लेने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने की भी जरूरत है टू केटर टू दीज चेंजेस। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब यदि अपन समझते हैं कि जितने भी चोक पॉइंट्स हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फिर अपन डेप्थ में पढ़ेंगे कि क्या है चोक पॉइंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अपन देखेंगे कौन कौन से चोक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको कनेक्ट करते हैं। तो यदि आप देखोगे तो फ्लड एंड ड्रॉट जैसे अभी चल रहा है पनामा में, दोनों के दोनों में वल्नरेबल है। वहीं सुएज कैनल में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट हो सकते हैं, और साथ ही साथ मेडिटेरेनियन ओशन से ही टेम्परेट साइक्लोन भी जनरेट होते हैं, उनमें भी ये इम्पैक्ट कैरी ऑन हो सकता है। यानी कि टीम से जो साइक्लोन्स इंड्यूस होते हैं वो भी इनमें मेडिटेरेनियन सी के स्वेस कैनल में इंपैक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखोगे, पायरेसी रिलेटेड अटैक्स बहुत ज्यादा कॉमन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडेब जो अभी फेस कर रहे हैं। इसके अलावा मलक्का स्ट्रेट भी बहुत ही नैरो कैनल है, बहुत ही नैरो स्ट्रेट है, जहां पर ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा तेजी से पाए गए हैं। इसके अलावा यदि आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ डिलेस, यानी कि मॉडर्नाइजेशन प्रॉपर ना हो, लेबर ना हो, इस तरीके की प्रॉब्लम हर मेजर जो भी स्टेट्स हैं वो डेवलपिंग कंट्री के यदि आसपास हैं तो पाया गया है। पर्टिकुलरली यदि आप देखोगे तो ईस्टर्न यूरोप के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं वो इस कैटेगरी में लाई करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि चोक पॉइंट्स होता क्या है। तो चोक पॉइंट्स ऐसे जोग्राफिकली स्ट्रैटेजिक लोकेशन में सिचुएटेड हैं जिनमें एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रेड कैरी होता है। दैट इज द बेसिक्स ऑफ दिस। ट्रेड ज्यादा होता है, इनकी लोकेशन छोटी सी एरिया में, यानी ज्योग्राफी ऐसी है कि छोटे से एरिया में सिग्निफिकेंट ट्रेड कैरी ऑन होता है। दिस इज द बेसिक्स। अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, अपन ने देखा है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट में दुनिया का 40% ऑफ ग्लोबल ट्रेड कैरी ऑन होता है। अब बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक हो गया, इसी वजह से इनके जो है इंपॉर्टेंस ज्यादा होते हैं। नॉर्मली यदि आप देखोगे, एक होता है स्ट्रेट और एक होता है इस्टमस। यदि अपन स्ट्रेट की बात करें तो स्ट्रेट वो होता है जो एक पतला सा नैरो वाटर बॉडी होता है, नैरो वाटर बॉडी, ये दो बेसिकली वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। और इस्थमस क्या होता है, एक लैंड मास होता है जो दो ओशन बॉडीज को कनेक्ट करता है या वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। विल सी इनटू देम। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इन चोक पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है।
क्योंकि यदि आप शिपिंग वाइज देखोगे तो शिपिंग वाइज में जो ग्लोबल ट्रेड जो है वो 80% वाटरवेज से कैरी ऑन होता है। और यदि आप इसमें पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज का स्टेक देखोगे तो ये 80% से भी ज्यादा उनके जितने भी गुड्स रहते हैं ट्रेड के वो शिप से कैरी ऑन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का 85% 86% ट्रेड ऐसा कुछ कैरी ऑन होता है। इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड डिपेंडेंस बढ़ रहा है, यदि कहीं पर भी सी रूट पे कोई इंपैक्ट आता है तो कंप्लीट जो इंटरलिंकेजेस हैं वो डैमेज हो जाएंगी और इसकी वजह से ट्रेड वुड सीवियरली गेट इंपैक्टेड। और ट्रेड का इंपैक्ट डायरेक्ट देखा जाता है इकोनॉमी में। यानी कि आप देखोगे कभी भी जो मेजर मैट्रिक्स होते हैं जो सी के ट्रेड को मेजर करते हैं, यदि वो गिरते हैं तो वो एक बहुत ही क्लियर कट सिग्नल होता है कि रिसेशन आने वाला है। दिस इज अ वेरी श्योर शॉर्ट इंडेक्स। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो एक बहुत ही रीसेंट फिनोमिना अभी जो देखा गया है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो एक चीज देखा गया है कि जितनी भी शिप्स आ रही हैं रशिया से जो ऑयल लेकर आ रही हैं इंडिया, वो कहां से आती हैं? वही रूट यूज करती हैं। पहले अटलांटिक ओशन से ये जाती हैं, पास होते होते मेडिटरेनियन सी जाएंगे, मेडिटरेनियन से स्वेज कैनल आएंगे, स्वेज कैनल से पास होते हुए रेड सी जाएंगे, रेड सी से पास होते हुए ये बाबेल मंडप से होते हुए फिर इंडियन ओशन में एंटर कर जाएंगे। अब तो ये वही रूट है जो सारी की सारी जहां पर अटैक्स हो रहे हैं, बट कोई भी रशियन जो शिप आ रही है जो ऑयल लेकर इंडिया से, उस पर अटैक नहीं हो रहा है। एनालिस्ट ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो अटैक है वो कौन कर रहा है? हाउटी कर रहे हैं। हाउटी कहाँ के हैं? यमन बेस्ड है और दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय ईरान, और ईरान और रशिया एक दोस्त हैं। तो इस वजह से रशिया को एक फ्री पैसेज वे मिला हुआ है, इसलिए रशिया का ट्रेड कहीं पर भी इंपैक्ट नहीं हुआ है, रशिया की वेसल्स को अटैक नहीं किया जा रहा है। अब आप इस डायनामिक्स को समझ रहे हो, इसकी वजह से हो क्या रहा है, यानी कि ऐसे जितने भी चोक पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस के हैं। इस वजह से इनमें क्या होगा, यहां पर लोग अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे मिलिट्री आउटपोस्ट बना देते हैं और इनके अलोंग जियोपॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय द राइवल पावर्स बढ़ जाता है। जैसे आप देखोगे मिडिल ईस्ट के केस में, जैसे आप देखोगे चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेड सी का ट्रेड, तो इन्होंने जिबॉटी में अपना एक फॉरेन बेस बना लिया है। पहला फॉरेन बेस है चाइना का जो अफ्रीका में जिबॉटी में बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि वो इस ट्रेड रूट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब इस वजह से क्या होगा कि सारी की सारी कंट्रीज के बीच में एक कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन आती है और ये चोक पॉइंट्स के आसपास की सिचुएशन मिलिटरलाइज्ड एंड पोलराइज्ड हो जाती है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए एक हार्मफुल ट्रेंड है। इसके अलावा यदि अपन बात करें क्या किया जा सकता है, तो बहुत सारे अल्टरनेट राउट्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक तरीका सिंपल किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने एक पुराने वीडियो में बात की थी लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट का, तो यदि अभी जाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि आप देखोगे साउथ चाइना सी में एंटर करना है फ्रॉम द अफ्रीकन रीजन और यूरोप रीजन, तो इट हैज टू पास थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक बहुत ही नैरो पैसेज वे है जो यदि ब्लॉक कर दिया गया तो चाइना, जापान, इनके जो स्ट्रैटेजिक ट्रेड आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाएंगी। इस वजह से थाईलैंड ने एक प्लान प्रपोज किया था एंड द प्लान ऑफ थाईलैंड से सेट दैट कि जो इनके अलोंग थाईलैंड के अक्रॉस ये दो पोर्ट बनाएंगे, वन अलोंग द इंडियन ओशन एंड द अदर अलोंग द साउथ चाइना सी। वो दोनों पोर्ट्स को डीप ओशन पोर्ट्स बनाएंगे और दोनों पोर्ट्स को लैंड बेसिस में हाई स्पीड रेलवे लिंक से कनेक्ट कर देंगे। दैट वाज अ बेसिक आइडिया। ये करने से होगा क्या कि बेसिकली एक अल्टरनेटिव टू द मलक्का स्ट्रेट मिल जाएगा। दैट वाज अ बेसिक आइडिया। यानी कि कभी भी मलक्का स्ट्रेट प्रॉब्लम में फंस जाता है, पायरेसी इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, तो एक अल्टरनेटिव राउट विच इज चीपर जो थाईलैंड गवर्नमेंट को रेवेन्यू देगा और ग्लोबल ट्रेड आर्टरली ब्लॉक नहीं होगी। ऐसा कुछ और कोशिश किया जा सकता है बनाने की। जैसे कि यदि आप देखें इसी में थाईलैंड ने पहले इस्थमस ऑफ कारा भी प्रपोज किया था और ऐसे साउथ अमेरिका में भी पनामा कैनल को कई रिप्लेस करके कुछ और बात की गई है। जैसे निकारागुआ ने अपना एक प्लान प्रपोज किया हुआ है पहले से, ताकि एक सिंगल स्ट्रेट या आर्टिलरी पर डिपेंडेंट ना रखा जाए।
दूसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट है यार, कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बढ़ाया जाए। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बढ़ा के जो मेजर रूट कॉज ऑफ द क्राइसिस है उसे एड्रेस किया जाएगा, बिकॉज ये सारी चीजें सिम्टम्स को एड्रेस करिए। जैसे कि इन दिस केस द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अल्टरनेट खोजो, बट आप गाजा पर जो अटैक हो रहा है, या और ब्रॉडर यदि अपन सोचे मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस है, पैलेस्टीन इजराइल का जो इशू चलते आया है जनरेशन से, जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ेंगी और इस तरीके के एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स स्ट्रेंथन किया जाए। इसके अलावा शॉर्ट टर्म मेजर्स, जैसे कि यूएस अभी मॉनिटरिंग कर रहा है, इंडिया भी इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से पायरेसी कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग, पायरेट्स को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग करते रहता है अपने नेवल्स और कोस्ट गार्ड्स को यूज करके। इस तरीके के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अब यदि अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जल्दी से अपन कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है स्वेज कैनल। स्वेज कैनल अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये मेडिटेरेनियन सी से लेकर कहां जाते हैं, रेड सी, और रेड सी से फाइनली एंटर करते हैं इंडियन ओशन में। यदि आप देखोगे वल्नरेबिलिटी इसलिए है क्योंकि एक पॉइंट में केवल और केवल ये 55 मीटर्स इतने ही विड्थ कैरी करते हैं और 12% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड कैरी करते हैं। इसी पॉइंट पर जो एवर गिवन शिप थी वो 2021 में फंस गई थी, जिसमें 7 दिन तक फंसी रही थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं पनामा कैनल। यदि आप देखोगे अपन ने बात की है, ये भी एक नैरो पॉइंट में 150 मीटर है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को डायरेक्ट कनेक्ट करती है। नहीं किया जाएगा तो पूरा का पूरा साउथ अमेरिका से घूम कर जाना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी वेरी वेरी रिस्की। अब देखो यहां पर ग्लोबल सोयाबीन जो है सबसे ज्यादा यहीं से पास होती है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का अपन ने ऑलरेडी देख चुका है, कनेक्टिंग अंडमान सी इंडियन ओशन की से साउथ चाइना सी के अलोंग कनेक्ट करती है। इसी के अक्रॉस यहां पर थाईलैंड में ऐसा बात किया जा रहा है कि यहां पर एक पोर्ट बनाया जाएगा और यहां पर एक पोर्ट बनाया जाएगा और इस तरीके से कैरी ऑन कर दिया जाएगा। अल्टरनेटिव है, कॉस्टली अल्टरनेटिव है, बनाना आसान नहीं होगा, बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बलून आउट हो जाती है। नॉर्मली नेशनल एसेट्स को कोई फॉरेन कंपनी को देना नहीं चाहता है, तो प्रोटेस्ट होने लगते हैं लोकल लेवल पर। बहुत समय से प्रपोज है, बट अभी ये लैंड ब्रिज बनाने का फिर से बात हो रही है। थोड़ा सा मुश्किल है, बट देखते हैं इफ इट ट्रांसलेट्स आउट। अब साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, इसीलिए चाइना ने भी इसके अल्टरनेटिव राउट्स डेवलप किए हैं। जैसे चाइना ने ग्वादार पोर्ट डेवलप किया है पाकिस्तान में, और यहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से वो डायरेक्ट कहां से ले लेंगी, अपने रूट, ट्रेड रूट डेवलप किया है ओवर द लैंड। ऐसा भी कुछ अल्टरनेटिव किया जा सकता है। अब इसके भी जो नैरोएस्ट पॉइंट है मात्र 2.5 किलोमीटर से थोड़े बड़े हैं, इसलिए ज्यादा वल्नरेबल है। इसके अलावा यदि दिस इज अ बेसिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यदि अपन देखें स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अलावा यहां पर कुछ मेजर स्ट्रेट्स हैं जो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करते हैं। ये दोनों अल्टरनेटिव्स हैं। सबसे पहले यदि आप देखोगे तो एक है लॉम्बॉक स्ट्रेट और ये है सुंदा स्ट्रेट। दोनों के दोनों इंडियन और साउथ चाइना सी को पर्टिकुलरली जावा सी से होते हुए कनेक्ट करते हैं। चाइना ने इन दोनों को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, इन दोनों को भी डेवलप करने की कोशिश की है, बट होता क्या है, दिस मलक्का स्ट्रेट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, और ये जितने भी राउट है ना ये लेंदी पड़ते हैं, इसीलिए ये ज्यादा एफिशिएंट मेथड है और ये डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो सुंदा स्ट्रेट भी ध्यान रखिएगा, एंड लॉम्बॉक स्ट्रेट भी, दोनों के दोनों इंडियन ओशन को जावा सी से कनेक्ट करते हैं, एंड फाइनली टू द साउथ चाइना सी। इसके अलावा यदि अपन और देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये देखो ये ईरान के नीचे है, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है टू द गल्फ ऑफ ओमान, एंड फाइनली टू द अरेबियन सी या इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि आप देखो यहां पर है यूएई, यहां पर है ओमान, सऊदी अरेबिया, ईरान, सारे के सारे कौन से हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस। तो जितना भी मिडिल ईस्ट से ऑयल जाता है टुवर्ड्स एशिया, सारा का सारा इसी राउट पे जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और ये वाला जो पाथ है ना, ये हमेशा से ट्रेड के टाइम कंफ्लिक्टिंग बना रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखो यहां पर जब 90s में ईरान इराक वॉर हुआ था 1991 में, उसके पहले भी जब 1991 में तो हुआ था, उसके पहले भी जब गल्फ क्राइसिस हुई थी, जब इराक ने अटैक किया था, तब भी सारी की सारी सिचुएशन में दिस वाज वन एरिया जहां पर मिलिट्री कंफ्लिक्ट सी पर स्पाइरल आउट हुई थी। इसके अलावा यदि अपन और देखें कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, बाबेल मंडप ऑलरेडी देखा अपन ने, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है, एक नैरो पैसेज वे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितना भी शिप रूट मेडिटेरेनियन ओशन से स्वेज कैनल में एंटर करता है वो इसी पाथ से होकर जाता है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे
पायरेट के इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, अभी जो रिसेंट है वहीं पर किए जा रहे हैं। ये देखो, ये है जिबौटी, यहाँ पर चाइना ने अपना फॉरेन नेवल बेस बनाया है, इसीलिए बनाया है ताकि ये स्ट्रैटेजिक एसेट बाबेल मंडप को कंट्रोल कर सके। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, जो आएगा बॉस्फोरस 3, बॉस्फोरस एंड डर्डेनल्स। अब देखो ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी यदि अपन थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं, दिस इज ब्लैक सी एंड दिस इज मेडिटेरेनियन सी। तो ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करने वाला दो स्ट्रेट्स है जो कनेक्ट करते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट इज, यदि आप देखोगे तो ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको कनेक्ट करते हैं? ब्लैक सी को एगन सी से ये कनेक्ट करते हैं। सो कैन यू सी दैट, ब्लैक सी को एगन सी से जो कनेक्ट करे वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट। वाया बॉस्फोरस स्ट्रेट, वाया कैसे कनेक्ट करेंगे? वाया बॉस्फोरस एंड डार्डेनलस, दैट इज द बेसिक। यानी कि सबसे पहले अपन को बॉस्फोरस से जाना कहां है? मेडिटेरेनियन। तो सबसे पहले अपन एक स्ट्रेट पास करेंगे, दैट इज नोन एज बॉस्फोरस स्ट्रेट, और यहां पहुंचेंगे सी ऑफ मरमरा, ठीक है। एंड उसके बाद यदि अपन फिर से डार्डेनलस स्ट्रेट क्रॉस करेंगे तो अपन मेडिटेरेनियन सी पास करेंगे, यानी दो तट के स्ट्रेट अपन को ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी में ले आते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्लैक सी यदि आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 1 के समय से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है ताकि ये ट्रेड को कंट्रोल कर सके। वर्ल्ड वॉर 1 का बाल्कन का जितना भी स्टेट्स को डिसॉल्व किया गया था, ईस्टर्न क्वेश्चन जो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है वो सारा का सारा इसी के लिए था, ताकि रशिया को, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, उनको ब्लैक सी के थ्रू पोर्ट में एंट्री मिले। ब्लैक सी के थ्रू होते हुए सारे के ये दोनों स्ट्रेट्स से एंटर करके मेडिटेरेनियन सी करेंगे और फिर फाइनली ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड डार्डेनलस स्ट्रेट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। यदि ये देखें तो दिस इज यूरोप एंड दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका का मोरक्को है, यहाँ स्पेन है, दोनों को कनेक्ट करता है गिब्राल्टर। छोटा सा है, इसमें जो विड्थ होती है एक पॉइंट मिनिमम 16 किलोमीटर के आसपास है। देखा है अपन ने कि ये भी जो मेडिटेरेनियन राउट है इसके अलोंग बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स माइग्रेट करते हैं, इसमें एक गिब्राल्टर के अलोंग भी ट्रैवल करते हैं, बट बिकॉज नैरो है तो यहाँ पर मॉनिटरिंग अच्छी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स इस पाथ से मूव होने वाले कम हो गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट क्या है? ये एक रशिया है जिसका चुक्ची पेनिनसुला है, और इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट अलास्का पेनिनसुला, अलास्का का सीवर्ड पेनिनसुला है, दोनों को बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करता है। अभी के लिए कम स्ट्रैटेजिक है, बट जैसे जैसे वार्मिंग होगी और ये आर्कटिक के राउट्स खुलेंगे तो ये स्ट्रेट का सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ते रहेगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मैगेला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप साउथ अमेरिका में जाओगे तो साउथ अमेरिका में अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में कनेक्ट करने वाला एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। यदि आपको टूवर्ड्स एशिया साइड जाना है तो ये राउट अर्जेंटीना ब्राजील से उधर तरफ जाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट राउट है। अब इसलिए यदि अपन देखें तो दो अपन ने आज ही ऐसे राउट पढ़ लिए, स्ट्रेट्स पढ़ लिए जो अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करते हैं। एक पनामा पढ़ा, वो भी प्रॉब्लम में है, और दूसरा अपन ने स्ट्रेट ऑफ मैगेलन पढ़ा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बट कनेक्टिविटी इशू कम है बिकॉज यहाँ जियोपॉलिटिकल रिस्क कम है, इसलिए कम है। मेजर जो इश्यूज आ रहे हैं वो स्वेज कैनल, बाबेल मंडप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और पनामा में आ रहे हैं। नेक्स्ट यदि बास स्ट्रेट आएगा तो ये सेपरेट करता है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स। यदि तस्मानिया देखें तो ये भी एक ऑस्ट्रेलिया का ही स्टेट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जियो पॉलिटिकल वाइज, बट यू मस्ट जस्ट नो, कई बार डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस इन द इंटरनेशनल ट्रेड। तो आप पहले बता दोगे स्ट्रेट मतलब क्या होता है, इस्थमस मतलब क्या होता है, और आप जितने भी अपन ने इंपॉर्टेंट किए हैं सारे स्टेप्स आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हो, जितने भी स्ट्रेट्स हैं क्या करते हैं, डिस्टेंस कम करते हैं। स्ट्रेट्स के अलोंग क्या होता है, पोर्ट्स का डेवलपमेंट होता है। पोर्ट्स के अलोंग क्या होता है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं। इसके अलावा सारी की सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। इनके अलोंग जियोपॉलिटिकली क्या होगा, कंट्रीज का मिलन होता है, तो दे कुड एक्ट एज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। इस तरीके से कई सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, बहुत सारे अपन ने डिस्कस किए हैं। सो विल कम बैक टू दिस। आप ऐसा कोई एग्जांपल ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि क्यों कितना ज्यादा वल्नरेबल है। एग्जाम में नंबर्स तो याद नहीं रहेंगे, बट आप जनरली दिखा सकते हो। जैसे कि ऑयल का है तो अपन जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से सबसे ज्यादा आएगा, तो बड़ा सर्कल बना सकते हो। छोटा सर्कल मतलब यू कैन राइट दैट जो साइज ऑफ द सर्कल डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड, एंड दैट कुड बी अ पिक्टोग्राफिक वे ऑफ आप बताने के लिए कि हमें पता है किस रूट में ज्यादा जाते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हॉर्मोन्स, फिर मलक्का में कम, और उस ऑर्डर में आप सेटअप कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक।
थैंक यू।